पिंडा पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन की पिंडा इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक नारायणगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए संघर्ष करने के निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष पिमोली ने प्रांतीय अधिवेशन की रूपरेखा को रखते हुए कहा कि शीघ्र ही अधिवेशन की तैयारी पर काम किया जाएगा। कहा कि पत्रकारों की तमाम समस्याओं पर सरकारों ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाए, इसके लिए पत्रकार संगठनों को निरंतर प्रयास जारी रखना होगा। बैठक के दरमियान होली मिलन का आयोजन भी रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने पत्रकारों को सम्मानित करते हुए शॉल भेंट किया। इसके उपरांत सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर आजकल होली के त्यौहार के मद्देनज़र बाजारों में मिलावट, मिठाइयों और अन्य खान पान की चीज़ों पर प्रशासन सख्त नज़र रखे हुए है। नारायणगढ़ बाजार और अन्य बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग, तहसील प्रशासन तथा पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त निरीक्षण किया गया। आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ सफाई तथा मिलावटी सामान आदि के संबंध में जानकारी सभी व्यापारियों को फूड लाइसेंस बनवाने हेतु 7 दिन का समय भी दिया गया। तहसीलदार सुरेंद्र सदेव ने कहा कि दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद चमोली की ओर से आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी आए हैं और उनके साथ तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन, हम तीनों विभागों के द्वारा आज एक संयुक्त निरीक्षण किया गया पूरे बाज़ार का। और जितने भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए दुकानदार हैं, चाहे वो मिठाई विक्रेता हों या होटल रेस्टोरेंट वाले हों, ठीक है, उन सबको निर्देशित किया गया है कि वो अपने प्रतिष्ठानों में यथासंभव सही व्यवस्थाएं बनाए रखें और सफाई का विशेष ध्यान दें। और अभी केवल एक तरह से सूचित किया गया है, किसी का चालान नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह की आपका कोई ओवर डेट या एक्सपायरी डेट की सामान मिले, लेकिन कुछ जो आपका सफाई व्यवस्था को लेकर के जो कमियां पाएगी उसको लेकर के निर्देशित किया गया है। और कहा गया कि त्यौहार तो होली आने वाला है, तो होली के त्यौहार को लेकर के विशेष रूप से वो लोग आपका सही व्यवस्था रखें और जिस भी एजेंसी से वो सामान ले रहे हैं, कोई भी खाद्य सामग्री ले रहे हैं, ठीक है, उस एजेंसी से वो बिल जरूर लें ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। तो बस इतनी सी कार्रवाई थी आज। क्या सर, आज जो होली तक जो ये आपका लगातार अभियान चलेगा? हाँ बिल्कुल, अभी पहले स्टेज पे हमने सूचित किया है। अगर कोई शिकायत आती है तो फिर सैम्पलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी और अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी तो आपका नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं पत्रकारों के लिए अपने सबसे कार्य भी, लेकिन अभी तक आप सरकार देखो पत्रकार अभियान देखी गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से पत्रकार की अनदेखी हो रही है, ये सरासर गलत है और ये काम नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं पत्रकार एक माध्यम है, एक पुल का काम करता है जनता और जो शासन है उसके बीच विकास कार्य को लेके कहें या फिर हर चीज़ को लेके कहें, एक माध्यम है जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों का शोषण लगातार देखने को मिला है और कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, लगातार ये चीज़ें उत्तराखंड में देखने को कम से कम हमें मिली है। 20 सालों में केवल पत्रकारों का शोषण ही हुआ और लगातार जो हमारा संगठन है वो लगातार पत्रकारों की बहाली को लेके या फिर उनके पेंशन को लेके, जो 60 वर्ष से उम्र के ऊपर के पत्रकार हैं उनकी पेंशन को लेकर लगातार मांग उठाता आया है। और साथ ही साथ पहाड़ के जो पत्रकार हैं जो तहसील स्तर पे काम कर रहे हैं, उनकी मान्यता को लेकर लगातार हमने सवाल उठाए हैं। लेकिन जो भी सरकार रही है, केवल कोई आश्वासन केवल हमको मिले हैं और इस चीज़ पे कोई भी जो ठोस कदम है अभी तक कोई भी सरकार नहीं उठा पाई है। हमारा ये कहना है कि कम से कम जो पत्रकार यहाँ पे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब पत्रकार हैं, यहाँ पर अपने केवल भरण पोषण के लिए इस फील्ड में आई और साथ साथ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें बखूबी उठाते हैं, उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक नया देते हैं और विकास भी उसमें देखा है हमने, खबरों का असर होता है। एक छोटा सा पोर्टल हो, एक छोटा सा कॉलम हो, उसका भी असर हमने देखा है। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकारों को देखनी चाहिए कि किस तरीके से इनका जो कि साथ हम दे पाएँ या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से जो लोग एक उम्र के बाद जो पत्रकारिता का एक लंबा दौर है उसके बाद एक असहाय सी जीवन जीने को मजबूर है, उनकी तरफ देखा जाए। और पीपीएस संगठन लगातार उस चीज़ को उठा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारों को चाहिए कि ये चीज़ें हम इस चीज़ पे एक गौर करने की फरमाइश करने की उनको आवश्यकता है। नए सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं, हमें उम्मीद है कि वो पत्रकारों के हित में कोई ना कोई फैसला अवश्य लेंगे।
बैठक का क्या उद्देश्य था? अब तक इस बैठक में क्या निकला? आप तक अभी नहीं देख रहे, कोरोना काल में पत्रकारों ने इतना संघर्ष किया और पूर्व सरकारों ने भी पत्रकारों के लिए कुछ करे, वर्तमान सरकारों ने कुछ नहीं करवाई। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार फ्रंटियर हैं और हर खबर को गांव में जाकर, शहरों में जाकर लाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर करते हैं। इतना कोरोना काल रहा, सबके लिए रहा, लेकिन हमारे पत्रकार जो लोग थे गांव में जाकर, शहरों में जाकर भूखे प्यासे अपनी खबरें उन्होंने बनाई है, लेकिन सरकारों के द्वारा उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला है। आज हमारी पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन की यहाँ पर बैठक हुई है। हमने अपनी समस्याएं रखी हुई हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जब पत्रकार लोग इतनी जान जोखिम में डालकर अपनी बातें देश विदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सरकारों को भी सोचना चाहिए कि इन पत्रकारों का क्या होगा। ये लोग हर प्रकार के दुखों में, बरसात हो, पानी हो, धूप हो, छाँव हो, बिना मानदेय के जाते रहते हैं, लेकिन आज तक सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार रही हो, पूर्ववर्ती सरकार रही हो, इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि महोदय सरकारों से कि ये पत्रकारों के लिए कोई नीति बनाए, कोई ठोस नीति बनाए। हमारे कई पत्रकार खबर को कवरेज करते समय वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, मौत उनकी हो जाती है, लेकिन सरकारों के द्वारा उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जाता है।